नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज आपके साथ बात करेंगे प्राइवेट स्कूल के एक टीचर द्वारा एक छठी कक्षा के छात्र की आंख में स्टील की स्केल मारकर आंख को डैमेज करने के मुद्दे पर बात करेंगे। कैसे फूटी बच्चे की आंख। अध्यापकों के अंदर, खासतौर पर प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों को इतना गुस्सा क्यों आता है कि उसे इस बात तक का एहसास नहीं रहता कि उसके इस व्यवहार से बच्चे को कितना अधिक नुकसान हो सकता है। इस सब के लिए प्राइवेट स्कूल संचालक कितने दोषी हैं, जैसे मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। हम आपको यह भी बताएंगे सरस्वती शिशु सदन की इस टीचर को इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने बच्चे की आंख पर इतनी जोर से स्टील का स्केल दे मारा कि बच्चे की आंख ही चली गई। इस बात को समझने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर लें। हमारे वेबसाइट या व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस सभी का लिंक हम अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, इसलिए आप रिपोर्ट के अंत तक बने रहिएगा। आप हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय भी जरूर दें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिगाम के सरस्वती शिशु सदन की, जिसमें 21 अक्टूबर 2023 को इस स्कूल की एक टीचर ने छठी कक्षा के एक छात्र को स्टील की स्केल से इस कदर पीटा कि इस छात्र की आंख में स्टील की स्केल जा लगी और आंख में इतनी गहरी चोट पहुंची कि इस छात्र को अपनी आंख गंवानी पड़ी। परिजनों की माने तो उनका यही कहना है कि डॉक्टरों ने इस बात की संभावना से लगभग इनकार कर दिया है कि शायद ही इस बच्चे की आंख की रोशनी लौट सके। फिर भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन सफल हो और इस बच्चे की आंख की रोशनी लौट सके। आपको यहाँ बता दें, 21 अक्टूबर को हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों की छुट्टी की हुई थी। इस बाबत जिला उपायुक्त फरीदाबाद ने भी आदेश जारी किए थे। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। लेकिन तिगाम में मौजूद सरस्वती शिशु सदन स्कूल के संचालक ने सरकार के आदेशों को धता बताते हुए स्कूल खोला। बताया जाता है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस स्कूल के संचालक ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की हो। यह स्कूल मालिक अधिकतर ऐसे आदेशों को इसी प्रकार धता बताकर स्कूल खोलते रहे हैं। छुट्टी वाले दिन स्कूल खुद चला और जैसा कि हमें अभिभावक ने बताया कि उस दिन स्कूल में छठी कक्षा की टीचर ने पहले बच्चे को दंड के तौर पर कक्षा के बाहर खड़ा कर दिया। वैसे होना तो ये चाहिए था कि टीचर उस बच्चे को कक्षा के अंदर उसी की सीट पर खड़ा करती, ताकि वह बच्चा टीचर द्वारा पढ़ाए गए पाठ को ध्यान से सुन सकता था, उसको उसका फायदा मिल सकता था। चलो फिर भी मान लेते हैं कि यहाँ तक ठीक है कि बच्चे को दंडित करने के लिए कक्षा से बाहर खड़ा कर दिया गया। लेकिन जब वह बच्चा बाहर खड़ा हुआ था तो बताया जाता है कि उस टीचर ने अपने हाथ में मौजूद स्टील की स्केल को खिड़की में से बच्चे को मारा और वह स्टील की स्केल सीधे बच्चे की आंख में जा लगी। चूंकि यह स्केल धारदार होती है, इसलिए आंख में स्केल लगते ही बच्चे की आंख से खून बहने लगा और बच्चा बेहोश हो गया। उसके बाद स्कूल ने बच्चे के घर पर फोन करके अभिभावकों को सूचित किया। उसके बाद परिजन स्कूल में पहुंचे और परिजन स्कूल की गाड़ी में बच्चे को लेकर फरीदाबाद के आंखों के अस्पताल में लेकर गए। लेकिन अस्पताल ने आंख की गंभीर हालत को देखते हुए बच्चे को किसी भी बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। परिजन बच्चे को दिल्ली के अस्पताल में लेकर गए, जहां पर बच्चे की आंख का ऑपरेशन किया गया। परिजनों के मुताबिक डॉक्टरों ने यही कहा कि इस बात की संभावना ना के बराबर है कि बच्चे की आंख की रोशनी लौटे। आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवाते हैं इस सब को लेकर परिजनों ने व गांव के सरपंच पति वेद प्रकाश अधाना ने क्या कहा। सैटरडे की बात है, शनिवार की। उस दिन सीयूटी का एग्ज़ाम होने के कारण 21 और 22 तारीख को सरकार के ऑर्डर थे कि सारे स्कूल बंद रहेंगे फरीदाबाद के। फिर भी हमारे जो सरस्वती स्कूल के जो वाई के माहेश्वरी जी है, उन्होंने अपना स्कूल ओपन किया और उस स्कूल में उन्होंने इस तरह के टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं जिनके अंदर डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। मेरा बच्चा देवांश 6th क्लास में पढ़ता है और 2 दिन पहले हमारे घर में जागरण होने की वजह से
तो बच्चा होमवर्क नहीं कर पाया मैथ का, तो मैडम ने उसे पहले क्लास में थप्पड़ मारे, पनिश किया। उसके बाद उसे मुर्गा बनाया गया और जब बच्चा बिल्कुल थक गया उसको निकाल के क्लास के बाहर खड़ा कर दिया और मैडम बोर्ड पे कुछ समझाने लगी। बच्चा विंडो से ये देखने लगा कि मैडम क्या समझा रही है। तो मैडम ने कहा कि अच्छा अभी अंदर ही देख रहे हो। उसने एक आयरन स्केल, जो स्टील का स्केल होता है, जो स्कूलों में अलाउड ही नहीं है, लॉ के अकॉर्डिंग हम देखें तो बच्चे को हम बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस मैडम ने आयरन स्केल उठा के विंडो से हाथ निकाल के मेरे बेटे की सीधा आंख में मार दिया, जिससे दाहिनी आंख पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई और बच्चा वहीं की वहीं गिर गया। उसके बाद मैडम बाहर निकली है, मैडम ने उसको उठा के एक बेंच उस पर बिठा दिया है, चेयर पे। उसके बाद उन्होंने सारे स्टाफ को इन्फॉर्म किया है। उसके बाद जो भी उनके स्टाफ मेंबर थे वो आए हैं, उन्होंने उस बच्चे को फर्स्ट एड देने की कोशिश की, लेकिन उस स्कूल में ना तो मेडिकल रूम था, ना कोई नर्स, ना डॉक्टर। हुआ क्या है, बच्चे का बहुत सारा ब्लड बह गया और बच्चे को बड़ी परेशानी हुई। फिर उन्होंने 20 मिनट के बाद हमें इन्फॉर्म किया मेरे बेटे को कि आपके बच्चे के साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है। तो मेरा बेटा विदिन 5 मिनट स्कूल पहुंच गया। मेरे बेटे ने देखा कि मेरे जो उसका भाई है, देवांश उसका भाई है छोटा, तो उन्होंने देखा कि आँख से ब्लड आ रहा है और बुरी तरह से वो बिल्कुल अनकॉन्शियस सिचुएशन में है बच्चा। तो उसने उठा के अब देवांश को हॉस्पिटल ले जाने लगे, तो कहने लगे रुक जाइए गाड़ी आ रही है। तो मेरा बेटा नहीं रुका, बाइक पे ही उसे लेके फरीदाबाद दृष्टि के लिए निकल गए। रास्ते में उनकी गाड़ी आई, फरीदाबाद दृष्टि हॉस्पिटल पहुँचे तो उन्होंने कहा बहुत सीरियस है, आप सीधा श्रॉफ हॉस्पिटल लेके जाइए। श्रॉफ लेके पहुँचे, श्रॉफ गाजियाबाद उसमें दरियागंज में है श्रॉफ हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि अभी की अभी ऑपरेशन करना होगा, अभी के अभी ऑपरेशन करना होगा, तभी जाके हमें कुछ पता चलेगा। तो उन्होंने ऑपरेशन किया। उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये है कि 99% जो आँख है वो डैमेज हो गई है। 1% अगर भगवान की कोई इच्छा हुई तो आ सकती है, अदरवाइज़ पूरी आँख खराब होगी। तो मेरी तो यही विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे स्कूल प्रबंधक के स्कूल बंद किया जाए और ऐसे टीचरों पे नकेल कसी जाए जिन्हें ये नहीं पता कि एक 6th क्लास के बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से टैकल करना है। और उस दिन 21 और 22 तारीख को CET का एग्ज़ाम होने के बावजूद उन्होंने स्कूल ओपन किया, सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए स्कूल को खोला और इस तरह मेरा बेटा इंजर्ड हो गया। पुलिस कंप्लेंट कोई दर्ज कराई है आपने? हाँ सर, FIR की है। FIR के अकॉर्डिंग अभी पुलिस भी बहुत धीरे धीरे काम कर रही है, क्योंकि जो दूसरे पार्टी के लोग हैं, जिनके जो है उनके लोग नेता हैं और पुलिस में है, तो हमारा काम नहीं हो पा रहा, मतलब हमारी प्रोसेसिंग बहुत स्लो चल रही है। मेरी दरदास है कि पुलिस भी अपना काम थोड़ा ईमानदारी से करे तो मेरे बच्चे को थोड़ा सा न्याय मिल सके। अभी पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है? नहीं अभी सर, अभी पुलिस कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। अब देखते हैं, अगर नहीं हो पाया हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग तो फिर हम CP साहब के वहाँ जाएंगे। क्या है, मेरे बच्चे की आँख फोड़ दी उन्होंने। यहाँ से ठीक ठाक भेजा था, करा था, उसको पिटाई भी की है उन्होंने, होमवर्क भी नहीं करके ले गया, पर खाली एक क्वेश्चन नहीं हुआ था उसका। तो क्या पहले भी पिटाई करते रहे ऐसे वो? हाँ, पहले पिटाई की, उसके पैरों पे चढ़ गए। उनके डायरेक्टर है वो, पहले पैरों पे चढ़ गए थे, 2 बार चढ़े थे। फिर घर से कंप्लेंट लेके गए तो बोले ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं, हम बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ये होगा कि बच्चा शरारत करता होगा, थोड़ा सा परेशान डांट दिया होगा, कर दिया होगा, हम इस मारे नहीं गए। पर हालांकि उसे सबसे ज़्यादा ट्रीट किया जाता था, उसे मारा सबसे ज़्यादा जाता था क्लास में। तो ये आदतन उनके जो स्कूल के मालिक वो भी पिटाई करते थे? हाँ, उनके मालिक वो भी करते थे। जी। तो आपने शिकायत नहीं की कभी? गए थे एक बार, उनके पापा गए थे। जी। क्या बोले फिर वो बोले ऐसा कुछ नहीं, सब बार बच्चे हमारे लिए बरोबर है। हाँ, आप क्या कहेंगे? नहीं, बच्चे सब बाकी बच्चों को नहीं मारा जाता और किसी को क्लास में खड़ा भी नहीं किया जाता था, उसे खड़ा कर देता। अगर बच्चा बैठा है फिर भी पनिशमेंट दिए जाते। आप बोलते थे कि ये फ्री का बच्चा है। तो क्या कहेंगे अभी? क्या मांग करते हो प्रशासन से? कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे की आँख तो होएगी खराब। अब क्या बताऊँ, मैं क्या करूँ? जिंदगी बर्बाद होगी। जिंदगी बर्बाद होगी मेरे की, तो मैं क्या मांगू, क्या करूँ? मैं एक ही लड़का है, क्या करूँ मैं? मुझे बताओ आप, मैं किससे क्या कहूँ? कि जिस तरीक़ा से एक अध्यापिका ने इस बच्चे की आँख पे एक घातक तरीक़ा से जो वो मारा है, चोट मारी है, उसके लिए बहुत दुख की बात है, कोई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं रही है। अगर कोई अध्यापक इस तरीक़ा से बच्चों को पढ़ाता है, इस तरीक़ा से बच्चों को मारता है, तो ये स्कूल फिर स्कूल नहीं होता। इससे बुरा और क्या होगा? एक बच्चे की पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया। एक बच्चे की आँख के अंदर 20 टाँके आए हैं, बिल्कुल आँख को डैमेज कर दिया। ये कौन सा एक तरीका है?
ये तो एक बहुत गलत बात है। अगर बच्चे की आंख में चोट मारने से और बच्चे को ये पढ़ाने का, जबकि उस दिन सरकार की तरफ से उस स्कूल की छुट्टी भी थी और छुट्टी के बावजूद बच्चों को बुलाया गया और बच्चे की आंख पे इस प्रकार से चोट आई है कि बच्चे, एक छठी क्लास का बच्चा है, उसकी पूरी लाइफ डैमेज हो गई है। ये बात कोई अच्छा नहीं रहा, ये बहुत दुखद, इससे बड़ी बुरी घटना क्या होगी। स्कूल मैनेजमेंट कितना दोषी है इसके लिए? स्कूल मैनेजर पूरा दोषी है। जो स्कूल का प्रबंधक इस तरीक़ा से स्टाफ को स्कूल में रखता है, जिस स्टाफ को ये पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चे को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है। अगर बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर था या बच्चा लेट हो रहा था, उसके लिए और बतेरी सज़ा थी और बहुत पनिशमेंट है। क्या उसका अंग भंग कर देना, ये पढ़ाना होता है? मेरे साथ भी एक ऐसा ही घटना हुई है। कुछ दिन पहले इसी स्कूल में मेरे बच्चे को भी ऐसे कोमा में चला गया था। पहले एक हेड मास्टर नहीं थी यहाँ, उस बच्चे ने मेरे बच्चे के सिर पर चोट मारी, बच्चा बेहोश हो गया, 4 दिन हॉस्पिटल में रहा। लेकिन बच्चा ठीक होने की वजह से कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने, गांव के समाज के लोगों ने आया, इस वेद प्रकाश कोई ऐसी बात नहीं है भाई, इस बात को छोड़ो, जो हो गया चलो बच्चा ठीक है। आज तक भी मेरे बच्चा उसी हालत से जूझ रहा है। मुझे इसका अनुशासन, अगर इस तरीक़ा से स्कूल में इस तरीक़ा की हरकतें होती हैं, क्या ये पैसे लेते हैं, ये इन्हों के धंधे हैं, ये एक बिजनेस है, ये कोई पढ़ाई नहीं है। अगर इसको पढ़ाई कहते हैं, जिस बच्चे को चोट मार देना, आज मुझे पता चला उस फादर के बच्चे का नाम सुंदर है। वो सुंदर इतना गरीब, एक भैंसों का काम करता है, छोटा मोटा दूध बेचता है, उस पर 6 लड़कियाँ, उसके बाद उसके पास एक बच्चा हुआ, उसका तो एक ही बच्चा है। उस बच्चे की लाइफ का होगा क्या? उस बच्चे की शादी में प्रॉब्लम आएगी, उसकी सर्विस लगने में प्रॉब्लम आएगी, वो 1 साल तक कैसे पढ़ पाएगा बच्चा? पूरा साल खराब होगा, उसकी आंखों में 20 टाँके आए। ये तो अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत काम किया। इसके लिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, प्रशासन से दरख्वास्त करूँगा, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए और इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि इसने एक कांड नहीं हुआ, सर कई ऐसे कांड हुए हैं। एक बच्चा है कि हमारा भाई सुखबीर नागर है, वो बैंक में मैनेजर है, उसके बच्चे का भी पर्दा फटा। ये क्या चक्कर है? बच्चे को मारा जाता है क्या? ये बच्चे को मारने के लिए स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चे को कुछ बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे में कोई कसूर था या बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा था, पेरेंट्स थे, पेरेंट्स को बताना चाहिए था और बहुत सजा थी। ये कौन सी सजा रही है जैसे बच्चे का अंग भंग कर दिया? क्या कहेगा वो बच्चा अपने जीवन में, जिसकी अभी जीवन ही स्टार्ट नहीं हुआ और स्टार्ट होने से पहले जीवन खत्म कर दिया? ये कोई अच्छा बात रहा? आपने इतने उदाहरण दिए हैं, इसका मतलब ये है कि स्कूल मैनेजमेंट ही अलाउ करती है बच्चों को पनिशमेंट देने के लिए, इस तरह का पनिशमेंट दिया जाए? बिल्कुल, इस स्कूल में टीचरों को इस तरीक़ा से टॉर्चर किया जाता है, इतना प्रेशर दिया जाता है टीचरों पे, बजाय पढ़ाई पे ध्यान देने के बजाय टीचर इतना जो है प्रेशराइज हो जाता है कि वो ये नहीं देखता बच्चे के कहाँ चोट लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। इस बात का हम आगे तक हमें जाना पड़े, चाहे इस बच्चे की लाइफ का इस स्कूल को सोचना होगा। अगर इसकी मानवता स्कूल की कहती है, अगर इस जो स्कूल का प्रबंधक है, अगर उसके अंदर कुछ इंसानियत है, कुछ मानवता है, उस बच्चे के भविष्य का क्या सोचेगा? कहाँ जाएगा ये बच्चा? तो आप स्कूल मैनेजमेंट से, स्कूल मालिक से मिले आप? अभी मेरे पास स्कूल मालिक नहीं आया है। मैं गांव का सरपंच होने के नाते मेरे पास पेरेंट्स, जो बच्चे चोट है जिस बच्चे को, उसके पेरेंट्स मुझे मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया स्कूल से मेरे पास कोई खबर नहीं आई है। स्कूल से अगर मेरे पास खबर आई होती तो मैं उस वक्त मिल गया होता। मेरे पास उनका कोई खबर नहीं आई, ना स्कूल का अध्यापक कोई मेरे से मिला करके, लेकिन हम इससे मिलेंगे। हम आपको यह बताते हैं कि सरस्वती शिशु सदन की यह टीचर, जिसको इतना गुस्सा आया, उसने इस 6ठी कक्षा के छात्र की इतने जोर से स्टील का स्केल मारा कि उसकी आंख चली गई। आपको बता दें कि जैसा कि हमें पता चला है कि इस स्कूल में दाखिला देते वक्त होशियार बच्चों के साथ साथ कमज़ोर बच्चों को भी दाखिला दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त स्कूल मालिक का फोकस स्कूल की संख्या पर और पैसे पर होता है। यह ठीक है, शिक्षा पर सभी बच्चों का अधिकार है, इसलिए सभी को दाखिला दिया जाना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब टीचर पर इस बात का प्रेशर हो कि उसे किसी भी तरह से सभी बच्चों को होशियार बनाकर अच्छे अंकों से पास करवाना है, तो उस टीचर के साथ यह अन्याय है। अब हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, तो ऐसे में उस टीचर के ऊपर इतना प्रेशर क्यों? उसे सभी बच्चों को अच्छे अंकों से पास करवाना है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि अच्छा रिजल्ट दो, अन्यथा नौकरी नहीं। वैसे सरस्वती शिशु सदन जैसे स्कूलों में
अपने यहाँ पढ़ाने वाले टीचर को बहुत कम वेतन दे दिया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि जब स्कूल के टीचर के ऊपर इतना प्रेशर हो रहेगा और हमेशा नौकरी जाने की तलवार लटकी रहेगी तो वह कितने मानसिक तनाव से गुजरता होगा। ऐसे में यह भी संभव है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से छात्रों को शारीरिक दंड देने पर कोई पाबंदी ना हो। आपको बता दें, देश के सभी स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर पूरी तरह से पाबंदी है। तो ऐसे में सरस्वती शिशु सदन जैसे स्कूलों में छात्रों को शारीरिक दंड दिया जाता है और ऐसे स्कूल रोजाना अपराध करते हैं। हमारा आपको यह सब बताने का अभिप्राय ये है कि इस तरह के हादसों की वजह उस टीचर के साथ साथ स्कूल संचालक भी बराबर का दोषी है। इसलिए ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसे होने पर अंकुश लग सके। इसके अलावा यह भी बात ध्यान देने वाली है कि जिस स्कूल द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना की जाती है तो उस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को तो यही सीखेंगे कि सरकार के आदेश, नियम, कायदे, कानून मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारी आदेशों की अवहेलना न करने वाले इस तरह के स्कूल भविष्य के ऐसे नागरिक पैदा कर रहे हैं जिनके लिए देश के कानून, सरकारी आदेशों का कोई मायने नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि क्या शिक्षा विभाग इस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा या फिर इस तरह की मनमानी यूं ही चलती रहेगी। इस खबर की नई अपडेट के साथ तथा अन्य किसी महत्वपूर्ण समाचार के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आपसे पुनः आग्रह, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।